बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान वाला पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी अपसेट है, इस वजह से काफ़ी दिनों बाद एंट्री हो रही है। आपने गूगल में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि पहला स्टेप आपने क्या क्या जो है इख्तियार करना होता है चैनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपने प्रोफेसर्स को ईमेल्स करनी होती हैं, ठीक है। प्रोफेसर्स को ईमेल कैसे करनी है, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, पहले पार्ट में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं सीएस गाइड ऑफिशियल। आपने वो टाइप करना है गूगल में और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक, ठीक हो गया। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें देखें अपडेट कर दी हैं, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और एक स्टेप 6 और होगा स्टडी प्लान वाला। वो बस ये 6-7 स्टेप फॉलो करेंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन का है, सारा कुछ आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह स्कॉलरशिप आपका मुकद्दर बनेगी अगर आपकी किस्मत में हुई तो, ठीक है। गारंटी कोई भी नहीं दे सकता इस चीज़ की। अगर यहाँ पे आपको पोस्ट ना मिले, क्योंकि पोस्ट अब से अपडेट होती रहती हैं, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है चैनल स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2023-2024 इस पे, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कैटेगरी ओपन हो जाएगी। हम बात करेंगे कि आपने कैसे जो है मेल सेंड करनी है, मेल की टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए, कितने प्रोफेसर्स को मेल्स करनी है, सारा कुछ हम बताएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, ये लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, बल्कि यहाँ पे नहीं है वो, नहीं यहाँ पे वो, आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक होगा, उसमें वो प्रीवियस ईयर वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है उस वक्त जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हो वो इस मरतबा मैं मिस कर रहा हूँ, या कोई भी वो करने के लिए उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका दिल करनी तो इस चीज़ को कोशिश करूँगा कि इसमें सारा कुछ कवर करने की कोशिश सब कुछ हो जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, if you want to apply for channel scholarship, the first step you need to follow is to send emails to Chinese professors for acceptance letter। acceptance letter लेने के लिए आपने मेल्स करनी होती हैं, ठीक है। मेल आपने कैसे करनी है, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, ये जो लिखा हुआ है। अब मेल जब करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं मेल में, मेल का सब्जेक्ट होना चाहिए रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, ये ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर ये, या रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर सुपरविजन, इन तीनों में से जो मर्जी करें। ये पहले दो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये दो ट्राई कीजिएगा, इनमें से एक कोई भी कर दें। मतलब कि ये नहीं लिखना दिस वन इज़ मोर अट्रैक्टिव, आपने सिर्फ यही लिखना है रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, ठीक है, और रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक हो गया। अब ईमेल की बॉडी में क्या लिखना है, बॉडी की ईमेल में ये लिखना है रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, आई होप यू आर फाइन, आई एम इमरान खान फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई हैव डन माय ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और ये सारा कुछ जो है यहाँ पे 2022-2023 लिखा हुआ है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा, इसको जो है 23-24 कर दूंगा, ठीक है। आपने 23-24 सॉरी, आपने 23-24 जो है वो कर लेना है। और इसके साथ ये पहला फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट अगर आप यूज़ करना चाहें, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, आगे प्रोफेसर का नेम भी आपने लिखना है कि जो आपने लिखना चाहें तो जिस प्रोफेसर को आपने सेंड करनी है। नहीं तो आप सिर्फ रिस्पेक्टेड प्रोफेसर लिखें और उनको मेल कर दें, उसको पता, जिनको मेल करेंगे साफ जाहिर उनको पता होगा कि रिस्पेक्टेड प्रोफेसर वही है। ये इन दोनों फॉर्मेट का जो है, ये दोनों फॉर्मेट में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, ठीक हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर की मेल्स किन प्रोफेसर को करनी है, तो उसके बारे में आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो जो होगी, इसके बाद आपने सीवी भी तो बनानी है ना, सीवी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है जी, सीवी है, हाँ। इस हाउ टू मेक सीवी फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, इस सीवी के हम 2 पार्ट बना देंगे, एक तो सीवी, ठीक है, उसके साथ ही पार्ट 2 में हम करेंगे हाउ टू फाइंड प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। स्टेप 2 में पार्ट 1 पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 3 ये तो रिकमेंडेशन लेटर, ये सारी चीज़ें ये बात की, ठीक हो गया। अब आपने मेल कब करनी है, मेल्स करने की जो है सही टाइमिंग जो है वो रात, लेट नाइट 9, 10, 11, 12, जब आपको इजी लगे, मीन्स कि रात को करनी है, जितना लेट हो सके रात को करने का। वो मकसद ये होता है कि जब आप मेल्स करते हैं तो क्या कहते हैं उसे, तो जब सुबह सुबह प्रोफेसर जाता है या प्रोफेसर सुबह सुबह अपना मोबाइल जो है यूज़ करता है ऑफिस में जाके, तो वो उसके पास मेल्स जो है काफ़ी सारी आई होती हैं। तो आप जितनी लेट करेंगे उस ज़्यादा ऊपर आपकी ईमेल होगी, जितनी ऊपर टॉप 5 अगर 4-5, क्योंकि आप तो नहीं होंगे, बहुत भी और भी लड़के होंगे जिन्होंने मेल्स वगैरह की होंगी, ठीक है। तो जब आपका नेम जो है आपकी मेल ऊपर होगी, हो सकता है आपकी सीवी रीड करे और मेल रीड करे, सीवी देखे,
तो आप ही को एक्सेप्टेंस लेटर दे दें, हो सकता है वो ना भी दे, ठीक है। तो इस वजह से चांसेस यही होते हैं कि जब आपकी देखे और सीवी अट्रैक्टिव हो, नीचे वो जाए ही ना और आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दे। इस तरह चल रहा होता है ये सारा कुछ, ठीक है। अब कितने प्रोफेसर को मेल करिए, मेल जो है आप एक यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल अगर आपके डिपार्टमेंट के 30 प्रोफेसर हैं, 40 प्रोफेसर हैं, तो आपने 5-10 को मेल करनी है एक दिन में, ठीक है। उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना जो है ओपन करना है, अपना डिपार्टमेंट फाइंड करना है, उसके 5-10 को सेंड करनी है, तीसरी में इसी तरह आप करते जाएं। एक ही दिन में सब प्रोफेसर्स को मेल ना करें, 5-10 को करें, फिर उस यूनिवर्सिटी को नेम अपना नोट करके रख लें कि भाई इसको मैंने इस यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसर को मेल कर दी है, बाकी प्रोफेसर्स को जो मैं बाद में मेल करूंगा या करूंगी। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ अपनी बढ़ाते जाएं। एक ही दिन में अगर आपने मेल करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन में 10 यूनिवर्सिटीज टारगेट कर लेते हैं कि इन 10 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को मैंने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल करनी है, ठीक है। उन 10 यूनिवर्सिटीज़ के 10-10 प्रोफेसर्स को आप मेल करें रोजाना, ठीक है। 10 को कर दी, अगर रिस्पॉन्स आ गया 2-3 दिनों में, 2-3 दिन आप कर लें वेट, या 4 दिन भी वेट कर लें, ठीक है। रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, नहीं तो जो है बाकी जो प्रोफेसर बचेंगे 3-4 दिन के बाद, बाकी जो है अपने प्रोफेसर्स को जो बाकी बचे उनको फिर 10 को फिर कर दें। इसी तरह आप जो है अपना सिलसिला चलाते रहें, ठीक है। एक ही मरतबा सब प्रोफेसर्स को करना जो है थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, 2 फॉर्मेट हैं। अब आप कह रहे होंगे कि मेरे डिपार्टमेंट में कौन सा है, मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है, मेरे डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बता दें, केमिस्ट्री के बारे में बता दें, फिजिक्स के बारे में बता दें, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में बता दें, तो भाई सबको सारा कुछ पता चलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आज ही दिन 2-3-4 पार्ट जितने भी बनते हैं इसको मैं कोर्स को खत्म करने की कोशिश करता हूं, ताकि मेन जो पार्ट है वो 3-4 हैं। तो पहला सीवी कैसे बनानी, मेल कैसे सेंड करनी है, सीवी कैसे बनानी है, प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, रिकमेंडेशन लेटर, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो तो तब आपको चाहिए होंगे ना जब आप अप्लाई करेंगे। फिलहाल आपने ये 2 महीने जो है ना, दो महीने नवंबर के एंड में या दिसंबर के शुरू में जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज के बाद डिग्री आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना शुरू करती हैं सीएससी की डेडलाइन। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आपको 5 दिन बाद मिल गया, 10 दिन बाद मिल गया, अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है, फिर आपने पैनिक नहीं होना कि ओह मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया अब मैं क्या करूँ, मोहल्ले में जो है वो आपने थड़थली नहीं मचा देनी कि वो बस मैं अब जा रहा हूँ जाना, नहीं, इस तरह नहीं करना। फिर अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, फिर आपने वेट करना है, एडमिशन ओपन होने का वेट करना है उस यूनिवर्सिटी में। अब आपको ये आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा जिस यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है उसमें एडमिशन कब ओपन होना है, मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा या जाऊंगी। डोंट वरी, इंशाल्लाह अगर हम जब तक ज़िंदगी बाकी है हम हैं तो ज़िंदगी और सेहत की अगर साथ देगी तो इंशाल्लाह हम आपको गाइड करते रहेंगे कब किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होते हैं और इसकी डेडलाइन क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, नई चेंजेस कोई क्या हुई हैं, फीस एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो आपने फिर उस यूनिवर्सिटी का वेट करना है कि इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट कब होंगे, ठीक हो गया। बस यही थी, होप सो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। बस यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम अपनी बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल अगर 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से अगर 70 यूनिवर्सिटीज़ 80 यूनिवर्सिटी आप उसमें आपका डिपार्टमेंट है तो उसमें एक दिन आप 15 यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटी जितने आप मैक्सिमम आप कर सके मेल 10 प्रोफेसर्स को हर यूनिवर्सिटी के करें, इसी तरह करते रहें, ठीक हो गया। तो ये सारा तरीकाकार है करने का, ठीक है। होप सो ये आपको पता चल गया होगा कि आपने प्रोफेसर को मेल कैसे करनी है एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए। अगर आपको कोई ये कहे कि मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिला के दे सकता हूँ 10,000 15,000 मुझे दें, तो भैया नहीं लेना, किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे से नहीं लेना। अगर ये काम मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ, ट्रस्ट भी बना हुआ है मेरे लिए, बहुत इजी है एक्सेप्टेंस लेटर, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे पता हैं और मैं एक एक्सेप्टेंस लेटर दिलवा के 15,000 20,000 कमा सकता हूँ। लेकिन ज़मीर बड़ा ज़िद्दी है, मानेगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का मैं अगर पैसा कमाऊँ, हालांकि मैं रियल लेके दूंगा, अगर लेके दिया तो ठीक है, मेरे लिए हलाल भी होगा क्योंकि मैंने मेहनत की होगी, मेल की होगी, मेल सीवी वगैरह आपके लिए बनाई होगी, ठीक है। लेकिन दिल नहीं मानता, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये काम नहीं करूँगा और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप भी किसी को ये मत कहें कि मेरे लिए एक्सेप्टेंस लेटर दे। हाँ, अगर कोई आपका दोस्त चाइना में पढ़ रहा है तो वो अपने उसके प्रोफेसर के पास कोई सीट वगैरह है कि वैकेंसी, तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने प्रोफेसर से बात करो, ये मेरी सीवी है उसे सेंड करो, हो सकता है वो मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दे। इस तरह हो सकता है, ठीक है। आपके दोस्त की वजह से आपको अगर एज मिलता है तो आप वो ले लें। लेकिन कोई तीसरा बंदा ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई अपनी कंसल्टेंसी के चक्कर में जो है आपको कहे कि मैं एक्सेप्टेंस लेटर लेके दूंगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने खुद मेल करनी है, उन्होंने भी यही काम करना है, बिलीव मी, उन्होंने भी यही काम करना है। अगर मैं जो है कह देता हूं कि मैं आपके लिए मेल्स करूंगा, एक्सेप्टेंस लेटर दूंगा, मुझे सारा पता है, मेरे पास गुर हैं, तो मैं भी यही काम ही करूंगा, सीवी बनाऊंगा,
ठीक है। और सीवी में जो है फिर अब मेल्स करूंगा, अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ना मिला, ठीक है। वो भी यही काम करते हैं, उल्टा वो नुकसान भी आपका करवाएंगे। वो इस तरह के सीवी में कुछ ऐसी चीज़ें भी वो मेंशन कर देंगे जो आपने नहीं की होंगी, या प्रोफेसर बाद में आप पूछेगा कि भाई ये तो आपने सीवी में ये लिखा था जब आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया था, अब आप कह रहे हैं मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो वो ये सारी चीज़ें भी करनी आपने खुद करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। आपने चीज़ें इंटर्नशिप वगैरह और इस तरह वो मैं अब आपको बताऊंगा जब सीवी बनाने लगूंगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो। मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ, आप खुद ही मेल्स करें, सारा कुछ खुद करें, किसी अरे गरे नत्थू खैरे से ना करें। मेरी किसी के साथ दुश्मनी कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। 10-15 हज़ार, अब ऐसे भी होते हैं लड़के 10-15 हज़ार लेते हैं और एक्सेप्टेंस जाली एम खाम खा किसी का बना दिया वो दे देते हैं। या कुछ प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं जिन उनको सब जो कोई मेल करे ना वो एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं। बस उन्होंने वो बंदे प्रोफेसर टारगेट किए होते हैं जिन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर लेके देना होता है, बस उन्हीं को मेल करते हैं, वो एक्सेप्टेंस लेटर देता है। उस एक्सेप्टेंस लेटर की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर उसके पास 20 लड़के मैसेज करते हैं तो वो 20 को अगर एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है तो 20 सीटें नहीं होती एक प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर के पास 1 2 3 4 होती हैं, ज़्यादा मैक्सिमम 5 हो जाएंगी। वो प्रोफेसर की सीनियरिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आने वाले दिनों में आपके ये भी होगा कि जिस प्रोफेसर ने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया है उसने 2 और को भी दिया है, तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। 2 और को दिया है, 3 और को दिया है, इसका मसला नहीं है। हमारा प्रोफेसर जो है उसने कुछ 6 प्रोफेसर, उसके पास 6 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हम, ठीक है। मीन्स पाकिस्तानी 4 पाकिस्तानी हैं, बाकी भी 1-2 हैं, तो उसने 6 एक ही साल में एडमिशन हुआ हमारा। तो ऐसी चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो अगर वो प्रोफेसर ने सबको बांटा हुआ है एक्सेप्टेंस, तो जिनने मेल किया है, फिर जो है लफड़ा होता है। तो इसी तरह ये करते हैं, उन्हीं प्रोफेसर को मेल करते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं और बस चल सो चल, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि सीवी आपने कैसे बनानी है, कैसे कैसे आपने उसमें चेंजेस करनी है, फॉर्मेट कैसा है होना चाहिए, सारा कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।